हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी पढ़ाई लिखाई मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद चल रही है। साथियों अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी या घटना चक्र देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2-3 क्लास हुआ है पॉलिटी घटना चक्र का। आज जो पॉलिटी घटना चक्र में टॉपिक है वो अनुसूचियाँ। क्या साथियों, अनुसूचियाँ आप देख रहे हैं टॉपिक को, नाम अनुसूचियाँ। आशा करते हैं आप सभी पढ़ाई लिखाई करके आए होंगे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ को भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितना अनुसूची है दोस्त? 12 अनुसूची है, ठीक है। तो पहली अनुसूची भैया क्या होगा, उसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। पहली अनुसूची में क्या दिया है तो भैया राज्य में उसके संघ क्षेत्र के बारे में दिया है। दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में दिया भारत संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन। दूसरा में क्या दिया है तो भैया वेतन भत्ता पेंशन आदि दिया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या गया, जितने पदाधिकारी हैं उन सभी के शपथ के प्रतिज्ञा के रूप में दिया गया है, ठीक है। चौथी अनुसूची में साथियों क्या है, चौथी में भारत के सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के बारे में दिया गया, जैसे जम्मू कश्मीर दिल्ली एवं पूर्णोत्तर के राज्य के सभा प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, ठीक है। पाँचवीं अनुसूची में दोस्तों क्या दिया, पाँचवीं अनुसूची में इन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है, ठीक है। तो इसके बाद पाँचवीं अनुसूची का अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षों का अंतकरण अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। देखिए भैया पाँचवीं अनुसूची में क्या क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण और आकृति और शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। छठी अनुसूची में क्या कहा गया है, छठी अनुसूची में भैया देखिए असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है, ठीक है। पाँचवीं सूची में कहा गया है अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध है। वहीं अगर बोलेगा छठी अनुसूची में तो 4 गो स्टेट के बारे में जो जनजातीय क्षेत्र के बारे में उपबंध है, ठीक है। तो वो है कौन कौन सा भैया, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन है, जिसमें 3 सूची हो जाता है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ में कौन करता है, संघ में कानून बनाता है केंद्र सरकार, राज्य बनाता है राज्य सरकार, समवर्ती में दोनों मिलकर बनाता है, ठीक है। संघ सूची में कितना, संघ सूची में 97 विषय है, वर्तमान में कुल 97 विषय, जो कि वर्तमान में कितना है भैया 98 विषय उल्लेखित है। जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है भैया, संघ को है, मतलब केंद्र सरकार को। राज्य सूची में भैया कुल 66 विषय है, वर्तमान में अभी 59 विषय हो गया है। और राज्य सूची में राज्य पे कौन नियम कानून बनता है तो भैया राज्य सरकार बनाता है, ठीक है। उसका समवर्ती सूची आता है, समवर्ती सूची में कुल 47 विषय है, जबकि वर्तमान में कितना हो गया 52 विषय हो गया, ठीक है। और जिस पे कानून कौन बनाता है, संघ में राज्य दोनों मिल के बनाता है, ठीक है। पुलिस, लोकसभा, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता प्राप्ति और व्यक्ति कर, कृषि, गैस, रेलवे, पुलिस का कारागार, पंचायती राज एवं भूमि, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं साथियों, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बोलेगा राज्य सूची का विषय बताइए, राज्य सूची का विषय कौन कौन सा आ गया, पुलिस आ जाएगा दोस्तों, पुलिस आ जाएगा, लोक स्वास्थ्य में स्वच्छता आ जाएगा, प्रति व्यक्ति कर आ जाएगा, गैस आ जाएगा, ठीक है, कृषि आ जाएगा, रेलवे पुलिस आएगा, कारागार आएगा, पंचायती राज व्यवस्था एवं भूमि वगैरह, ये सब जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद रेडियो टेलीविज़न, शेयर बाजार, ठीक है, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर सूची, ये सभी संघ सूची में। लेकिन नाम भी अथी लग जाता है, नाम से पता चल जाएगा कि संघ का होगा। जैसे रेडियो और टेलीविजन, रेडियो टीवी क्या राज्य से रिलेटेड है, नहीं भैया, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। शेयर बाजार किसके अंतर्गत आएगा भैया, केंद्र के अंतर्गत है। डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, जीमा, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर आदि किसके संघ सूची के विषय में आएगा, ठीक है। अब आते हैं आर्थिक नियोजन, जैसे आ जाएगा आर्थिक आयोजन योजना जो होगा, आर्थिक योजना क्या स्टेट से भी पूछ के करते हैं, तो मतलब स्टेट और संघ दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। आपराधिक मामले जो आ जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या अगर आएगा तब वो आएगा जनसंख्या का जनगणना, जनगणना अगर आएगा तो वो आएगा केंद्र सरकार के अंतर्गत, ठीक है। अगर वही जनसंख्या के नियंत्रण और परिवार नियोजन जो आएगा, केंद्र जो है ना राज्य से भी पूछ पाछ के करेगा भैया कैसे करना है नहीं करना है। शिक्षा जो आएगा भैया दोनों से, वन दंड एवं प्रक्रिया, विवाह का नियम, ये सभी जो है ना आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। आठवीं अनुसूची में आइए, आठवीं अनुसूची में भैया क्या है, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। भाषा का उल्लेख किस में आ जाएगा, आठवीं अनुसूची में। कितना भाषा है भैया, 22 को भाषा है। भाषा में भैया 3 बार संशोधन किया गया, ठीक है। वर्ष 1967 ईस्वी में उन्होंने सन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा या सिंधी भाषा को जोड़ा, बोलेगा 21वें संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया और 1967 ईस्वी में जोड़ा गया। फिर दोबारा भैया संशोधन हुआ कब, 1992 ईस्वी में संशोधन हुआ, जिसको बोलते हैं 71वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें भैया 3 को भाषा का जोड़ा गया। जैसे कोई नमक के टिक से याद करते हैं, नमक, नौ से हो गया नेपाली, क से मौ से हो गया मणिपुरी, क से हो कोंकणी, ठीक है। ये तीनों भाषा को
71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। फिर आता है भैया एक बार और संशोधन कर दिया गया, कब? तो 2004 ईस्वी में एक बार संशोधन किया गया, जो 92 संविधान संशोधन था, 92 संविधान संशोधन था, जो कि 2003 ईस्वी में जोड़ा गया। इसमें से भैया क्या कहते हैं आपको, 3 को भाषा फिर से, 4 को भाषा फिर से जोड़ा गया। कौन कौन सा? संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, 4 को भाषा को जोड़ा किसमें भैया? तो 92 संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर 9वीं अनुसूची आता है भैया। 9वीं अनुसूची में क्या है? विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण है। प्रथम संविधान संशोधन के अधिनियम 1951 द्वारा संविधान संशोधन में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान अनुसूची में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है, ठीक है। 10वीं अनुसूची आप सबको पता है, दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। दल बदल, इसको 92 संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी द्वारा संविधान में शामिल किया गया। ये पूछता है, बोलेगा दल बदल संविधान संशोधन कब हुआ था? तो भैया 1985 ईस्वी में हुआ था, और ये 52वें संविधान संशोधन है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में भैया पंचायती का अधिकार, प्राधिकरण तथा दायित्व आदि का उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज में संबंधित 29 विषय है, ठीक है। पंचायती राज कब आया? 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज को लाया। कब भैया? 73वें संविधान संशोधन पंचायती राज 1992 में लाया, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए 11वीं अनुसूची के अंतर्गत अब आता है लास्ट 12वीं अनुसूची। अगर 11वीं में आ गया पंचायती राज, तो नीचे में आएगा नगर पालिका, पंचायत के नगर पालिका का अधिकार, प्राधिकरण तथा दायित्व आदि आ जाएगा कितना? 12वीं अनुसूची में। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में लाया गया, ठीक है। इसमें कुछ 18 विषय है। बोलेगा पंचायती राज व्यवस्था में कितना विषय है? भैया 29 विषय। बोलेगा नगर पालिका में कितना विषय? 18 विषय। चलिए अब उसका क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के कुल अनुसूची कितना है भैया? कुल अनुसूची तो भैया संविधान में 12 का अनुसूची वर्तमान में है, ठीक है। और लेकिन बोलेगा अथी में कितना है, क्या कहते हैं, मूल संविधान में तो 8 है, ठीक है। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है भैया? 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कितना? 20 भाग है भैया? नहीं, 22 भाग है भैया। और वर्तमान में बोलेगा 25 भाग है भैया, ठीक है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद नहीं भैया, 395 अनुच्छेद है भैया। वर्तमान में 465 है भैया। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों के संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया है। और 9वीं को भी तो जोड़ा गया, 10वीं को भी भैया। 9वीं जो थी जोड़ा गया, वो 9वीं को जोड़ा गया था भैया, क्या कहते हैं, कौन सा संविधान संशोधन का जोड़ा गया? 9वीं को जोड़ा गया था, क्या कहते हैं, 9वीं को तो जोड़ा गया था भाई 1वीं संविधान संशोधन, जिसमें कि अनुसूची वाला जो आया था, ठीक है। उसके बाद बोलेगा 10वीं भैया दल बदल से रिलेटेड था, तो भैया क्या कहते हैं 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 10वीं को जोड़ा गया। अब अगर बोलते हैं 11वें अनुसूची में आता है हमारा पंचायती व्यवस्था आता है। पंचायती व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। फिर आता है हमारा भैया 12वीं जो है ना, उसमें नगर पालिका आता है। नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में जोड़ा गया। ये सभी को जोड़ा गया, ठीक है। इसका केवल आंसर भैया 3 आ जाएगा, बाकी 1-2 गलत हो जाएगा। आते हैं संविधान संशोधन के नियम। दी गई अनुसूचियों में कौन कौन से एक राज्यों के नाम की सूची था, उनके राज्यों के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, बताइए। बोले संविधान संशोधन के निम्नलिखित में कौन सा अनुसूची भैया? प्रथम अनुसूची ये क्या बोलता है कि संघ राज्य में संघ संसदों के नामों पर उसके बारे में उल्लेख नहीं देता है। प्रथम अनुसूची, इसका पहली अनुसूची, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या होता है? वेतन भत्ता होता है। तीसरी अनुसूची में क्या होता है? तीसरी अनुसूची में क्या करते हैं हम लोग भैया? वो शपथ दिलवाते हैं जितने भी अधिकारी होते हैं, ठीक है। उसको चौथी अनुसूची में क्या होता है भैया? चौथी अनुसूची में आपको क्या कहते हैं? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद बोलता है यदि भारत संघ के एक नए राज्यपाल का सृजन करना चाहता है, एक नए राज्य का सृजन करना हो, तो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किसी एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? देखिए सिंपल सा बात बोलता है यदि हमारे संघ में अपने भारत क्या है? संघ होता है। भारत क्या है भैया? एक संघ है, ठीक है। भारत जो है ना क्या है, देश नहीं है, भारत एक संघ है। संघ का मतलब क्या हुआ? इसमें जो है जो भी देश जुड़ जाता है ना, जो भी राज्य इसमें जुड़ जाता है, वो फिर हट नहीं सकता है, ठीक है। तो बोलता है भैया कि अगर हम किसी राज्य को हम जोड़ेंगे तो भैया कौन से अनुसूची में संशोधन करेंगे? तो भैया प्रथम में करेंगे, क्योंकि प्रथम अनुसूची यह कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्रों का इसके बारे में चर्चा दिया होता है कि प्रथम अनुसूची। तो हम लोग किस में जुड़ेंगे? पहली वाले में जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। हाँ भैया आगे बढ़ते हैं। बोले भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विभाजित करता है। चौथी अनुसूची किससे था भैया? राज्यसभा में सीटों स्थानों का आवंटन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची निम्नलिखित में से क्या उपबंध है? तृतीय अनुसूची क्या बोलता है भैया? सिंपल सा तृतीय अनुसूची बोलता है भैया जितना भी अधिकारी जितने भी अथी हैं,
हमारे भारत में अधिकारी सब, उन सभी का क्या कहते हैं शपथ के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, शपथ के बारे में चर्चा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं बगल से। संघ के मंत्री के लिए पद के शपथ का प्रारूप है, बिल्कुल सही है भैया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है उच्चतम न्यायालय द्वारा, जो भैया उच्चतम न्यायालय के अधिकारी हैं, बिल्कुल है, उनके बारे में भी। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद के शपथ का प्रारूप है। भारत के राष्ट्रपति के लिए अलग से शपथ आता है, ठीक है ना, उसमें देखिए इसमें नहीं दिया गया, ठीक है ना, वो उसका चर्चा हमके अनुसूचित 3 में नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें, ये तो गलत हो गया भैया। संसद के सदस्य द्वारा ली गई, हाँ, संसद के जितना सदस्य उसके द्वारा लिया जाता है तो इसमें अनुसूची है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका ये सूची ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारा 3 है, राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा अलग में है, समझे, इसमें नहीं है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। और राष्ट्रपति की चर्चा जो है अनुच्छेद 60 में दिया जाता है। किसमें? अनुच्छेद 60 में आपका राष्ट्रपति की चर्चा है। अनुच्छेद 60 याद रखिएगा, उसमें राष्ट्रपति की चर्चा है। अनुच्छेद 61 में इसके महाभियोग की भी चर्चा है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। संविधान, भारतीय संविधान की 33 अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञापन के रूप में संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद अथवा गोपनीयता के शपथ का प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया। पहले संघ के मंत्री, संघ के जितने भी मंत्री है वो सभी का इसमें शपथ के में चर्चा है। संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी जितने भी हैं उन सभी को शपथ की चर्चा है। संसद के सदस्य की शपथ की चर्चा है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के महानियंत्रक महालेखा परीक्षक के भी शपथ की चर्चा है। उसके बाद बोलते हैं किसी भी राज्य के मंत्री की शपथ की चर्चा है। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी की चर्चा है। ठीक है, उसके बाद राज्य विधानमंडल के सदस्य की चर्चा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की चर्चा है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान था प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया, ना कि 33 अनुसूची में। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अनुसूची आते हैं, मिलान कीजिए। चतुर्थ में क्या है भैया? चतुर्थ में राज्यसभा का सीटों का बंटन है, तो ये हो जाएगा। षष्टम, षष्टम मैंने क्या आता है भैया? षष्टम मैंने छठी होता है। छठी में क्या हो जाएगा भैया? छठी में आपको हो जाएगा ये हो जाएगा ना आपका छठी में हो जाएगा आपको क्या? जनजातीय क्षेत्र से हो जाएगा रिलेटेड। अष्टम, अष्टम में भैया तो भाषा के बारे में है भैया, 22 को भाषा। नम्मा क्या हो जाएगा? भूमि सुधार से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सी नंबर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। डिस्कशन भी है। चतुर्थ में भैया राज्यसभा में स्थानों का आवंटन हो जाएगा। षष्ठ में क्या है? षष्ठ में क्या? 4 गो जो क्षेत्र था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उन सभी में क्या थी? प्रशासनिक के बारे में था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अष्टम में भैया भाषाएं के बारे में दिया जाता था। तो नवमा में क्या था? भूमि सुधार अधिनियम के बारे में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। सातवीं अनुसूची, बोलिए सातवीं अनुसूची में क्या था भैया? सातवीं अनुसूची में भैया आपको जो है विधायी शक्ति का विवरण है। सातवीं अनुसूची में क्या? विधायी शक्ति का विवरण है। आठवीं में जस्ट भी बताएं, भाषा के बारे में दिया हुआ है। नववीं अनुसूची जस्ट बताया, वही क्या कहते हैं? अधिनियम का विधि मान्यकरण है, जिसमें कि नववीं अनुसूची को दिया जाता है। नववीं अनुसूची में क्या कहते हैं? वही जमीन वगैरह से रिलेटेड जो था। 10वीं में क्या? 10वीं भैया दल बदल से रिलेटेड है, दल बदल के परिवर्तन के आधार पर नहीं रहता, तो ये हो जाएगा इसका। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या हो गया भैया? विधायी शक्ति का वितरण हो गया। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हो गया। 9वीं अनुसूची में आपका कुछ अधिकरण का विधि मान्यकरण हो गया। 10वीं अनुसूची में भैया दल बदल के आधार पर नहीं रहता हो गया। ठीक है, आते 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में भैया जस्ट हम लोग बताएं 7वीं अनुसूची में क्या है भैया? 7वीं में विधायी शक्ति का विधेयक। देखिए विधायी शक्ति कहाँ हो गया? विधायी। चलिए भैया 10वीं देखिए, 10वीं आप सभी को पता है। 10वीं किससे होगा? दल बदल से परिवर्तन है। ठीक है, 9वीं किससे हो जाएगा भाई? कुछ मामलों में विधि मान्यकरण नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या? 8वीं अनुसूची में भाषा हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भाषा हो जाएगी। 7वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा भैया? ये क्या कहते हैं? संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियाँ हो जाएगा। संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियाँ हो जाएगी। यही शक्ति का संघ, राज्य और समवर्ती के बीच में बांटते हैं, तो 7वीं अनुसूची में क्या? अनुसूचियाँ आ जाएगी। 7वीं अनुसूची में क्या आ जाएगा भैया? ये समवर्ती सूचियाँ आ जाएगी। समवर्ती, संघ, राज्य, ये सब आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते जाते हैं। अगले बढ़ते हैं, फटाफट पढ़िए एकदम। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा प्रस्तावित किया? बताइए कौन सा प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 9वीं अनुसूची को क्या क्या करते हैं? 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। बताइए वो कौन सा था? जवाहरलाल नेहरू के काल में जो 9वीं अनुसूची को स्थापित किया गया था। चलिए आप देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भैया? आप सभी पता है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। उनके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये 9वीं जो आपका थी अनुसूची है, इसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 1951 में संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत शामिल किया गया जाने वाले अधिनियमों और विनियमों को विधि मान्यकरण और उन्हें न्याय मुक्ति उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध है। इसी संशोधन को अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 के ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है तत्कालीन समय में जितना भी तत्कालीन जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य के राज्य से भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है,
ये सिंपल सा बात है। इसमें जितना भी जो जमींदारी अनुमूलन था उसको समाप्त करना, ठीक है ना। उसके बाद उसको जो है ना कानूनी रूप से न्यायालय में चुनौती दिए जाने में रोकना, कानूनी रूप से न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। ये सब इनके बारे में दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। बताइए राज्य भूमि सुधार किसमें किया गया? नवमी अनुसूची। कहाँ गया भैया? नवमी अनुसूची, मारिए दबा के। भारत की संसद किसी कानून को भारत के संविधान की नवमी अनुसूची, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं नौवीं समझो उपयोग समय कौन सा सही है। भारत की संसद किसी भी कानून विशेष को भारत के संविधान की नौवीं किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं, कोई निर्णय भी नहीं। भारत संसद देखिए, भारत की संसद कोई भी नियम, कोई भी कानून विशेष सत्ता को संविधान की नौवीं है गया। देखिए तो हम भी नहीं समझ रहे साथियों का क्वेश्चन। चलिए इसका डिस्कशन शायद देखते हैं तो समझ में कुछ आ जाएगा। ये बोलते हैं भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में नवमी अनुसूची अनुच्छेद 31 को और 31 ख जोड़े गए, ठीक है। बोलेगा भारतीय संविधान संशोधन 1951 के जरिए संविधान में क्या गया? नवमी अनुसूची को जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 31 का ख जोड़ा गया। संसद द्वारा विधि विशेष तथा भूमि सुधार विधि को नवमी अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशिक्षित हो, ठीक है। वर्तमान में नवमी अनुसूची में ऐसा लगभग 282 शक्तियाँ शामिल है। अनुच्छेद 31 का क यह कहता है कि नवमी अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों के इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग तीन के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी का असंगत है या उसे छीन लेते हैं या कानून न्यून करते हैं, ठीक है। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोल्हान बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि नवमी अनुसूची में विधि विशेष परवृष्टि शक्ति का प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में से बाहर है, ठीक है। न्यायालय ने निर्धारित किया है कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीयवाद निर्णय की तिथि के बाद नवमी अनुसूची के शामिल किया गया विधानों को न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबंधित संविधान के मूल ढांचे का अवधारणा को उल्लंघन करते हैं, अतः उपयुक्त कथनों में से कथन एक और सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोल्हान के केस भारत के संविधान के किस अनुसूची में संबंधित है? बताइए। कोल्हे केस अभी जस्ट पढ़े। कोल्हे केस के नवमी अनुसूची में नहीं हुआ, जस्ट अभी पढ़े नहीं यहाँ पे कोल्हे केस। देखिए जस्ट यहाँ पढ़े होंगे हम लोग। कोल्हे यहाँ ना IR कोल्हे बनाम तमिलनाडु के मामले में किससे भाई रिलेटेड था? तो भाई नवमी अनुसूची से रिलेटेड था, ठीक है। इसने यही बोलता है नवमी अनुसूची के विधि विशेष में प्रविष्टि करने के पर शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। इन्होंने बोला कि भैया हम शक्ति तो प्रदान किया लेकिन ये न्यायिक समीक्षा से क्या है? बाहर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संघीय सूची में भैया कितना विषय है? संघ सूची में भैया आपको जो विषय हो जाएगा वो जो है ना 97 का विषय है, बिल्कुल सही है। राज्य सूची में आपको कितना विषय हो जाएगा? राज्य सूची में भैया आपको जो है ना 47 का विषय हो जाएगा। समवर्ती सूची में 66 का विषय हो जाएगा, बिल्कुल सीधा सही है इसका, ठीक है। अरे सॉरी, राज्य सूची में तो 66 का विषय होता है, उल्टा हो जाएगा, उल्टा। ठीक है साथियों, इसका उल्टा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, ध्यान में नहीं था। देखिए संघीय सूची में कितना? 97 का विषय। वही राज्य सूची में कितना? राज्य सूची में 66 को विषय है। समवर्ती में 47 को विषय, याद रखिएगा। राज्य सूची में कितना? राज्य सूची में भैया 66 का विषय ये है जो है ना संविधान में है, ठीक है। अगर मूल में पूछेगा ना, मूल में इसका जो है ना 98 विषय है, ठीक है इसका। और इसका 66 की जगह राज्य सूची में 66 की जगह कितना हो जाएगा? तो 66 का 59 विषय हो जाएगा, इसमें 59 विषय। और समवर्ती सूची में 47 की जगह कितना हो जाएगा? 47 की जगह 52 विषय हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ भी है। संघीय सूची में कितना? 97 विषय है। उसके वर्तमान में कितना? 98 हो गया। राज्य सूची में क्या? 66 विषय है, वर्तमान में क्या? 59 विषय है। समवर्ती सूची में भैया 47 का विषय है, वर्तमान कितना? 52 विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 मिनट हो गया, बहुत जल्दी खींचना है सस्ती। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक आयोजन का विषय है। आर्थिक आयोजन भाई, आर्थिक योजना किसके अंतर्गत है? समवर्ती सूची में आ जाएगा आर्थिक योजना भाई। राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाता है, ठीक है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? अभी जस्ट बताएं। आर्थिक नियोजन किसका हो जाएगा? समवर्ती सूची का हो जाएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम के भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति क्रूरता राज्य और केंद्र दोनों इसके बीच में विषय में चर्चा कर सकता है, समवर्ती, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? बताइए। समवर्ती सूची का कौन सा जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को चर्चा कर सकता है? क्या? पुलिस तो बोलिए राज्य का हो जाएगा, रेडियो टेलीविजन केंद्र का हो जाएगा, विदेशी मामला केंद्र का हो जाएगा, ये आपराधिक मामला हो गया, ये समवर्ती सूची हो जाएगा, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? बताइए कौन सा मद भारत की समवर्ती सूची में कौन है? जी जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, तो राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी राज्य के अंतर्गत आ जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत। और उसका प्रति व्यक्ति कर ये भी राज्य सूची के अंतर्गत है। निखात निधि ये भी जो है ना आपको राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। एक मिनट रुकिए। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन ये जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसमें करता है। किसी वजह केंद्र और राज्य इस पर दोनों मिलकर करता है, इसलिए इसका जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बोलता है नहीं है। सार्वजनिक स्थल एवं स्वच्छता, सार्वजनिक स्थल एवं स्वच्छता बताए राज्य सूची में आ जाएगा। हाँ भैया, सार्वजनिक स्थल और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में आ जाता है? स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना भैया, जनगणना तो भैया देखिए, जनगणना अगर बोलेगा संघ सूची में, वहीं अगर बोले जनसंख्या का नियंत्रण मंत्र तो वो आ जाएगा किसमें? समवर्ती सूची में। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो चौथी बिलोंग होता है, चौथी सूची में, ये द्वितीय, ये तो गलत हो जाएगा। दल बदल कितना? 10वीं सूची बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? बताइए समवर्ती सूची में कौन सा आ जाएगा? शिक्षा आ जाएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, शिक्षा पे बना। कृषि तो आ जाएगा राज्य क्षेत्र का आ जाएगा, पुलिस भी राज्य क्षेत्र का, रक्षा आ जाएगा केंद्र सरकार का, मतलब संघ क्षेत्र का। ठीक है, अब आता है भैया शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची का स्थानांतरित किया गया। बताइए शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन को बोला? 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या बोला? शिक्षा के लिए राज्य सूची का विषय था, लेकिन उसे आप समवर्ती सूची में कर दिया था। बोला कि इस पर आप दोनों आदमी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वन एवं राज्यों सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? बताइए 42वां संविधान संशोधन भी हो जाएगा, जिसमें क्या कहते हैं? वन को क्या करते हैं? राज्य सूची से क्या करते हैं? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय था संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्म में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए वन किस में आ जाएगा? वन अब समवर्ती सूची में दे दिया है, बिल्कुल सही। शेयर बाजार तो समवर्ती का नहीं, संघ सूची का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डाकघर बचत बैंक, डाकघर तो भैया संघ सूची बिल्कुल सही है। जन और स्वास्थ्य राज्य सूची बिल्कुल सही है। ठीक है, केंद्र सूची, केंद्र सूची के अंदर बताइए इसमें सुमेलित कीजिए। केंद्र सूची के अंतर्गत कौन? जनगणना हो जाएगा केंद्र सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के अंतर्गत कौन है? पुलिस और सार्वजनिक मसले क्या हो जाएगा? ठीक है, समवर्ती सूची के अंदर समवर्ती में आ जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, अवशिष्ट विषय आ जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, आइए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? बताइए शिक्षा पर प्रभाव कौन डालता है भैया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर डालता है, बिल्कुल भैया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर शिक्षा जरूर प्रभाव डालते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। पंचम अनुसूची में क्या है? वही क्या कहते हैं? जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है। बोलता है भारतीय संविधान निम्नलिखित में कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा पर ये भी डालता है, षष्टम में भी डालता है, और सातवीं तो भाषा, सातवीं भी डालता है। ठीक है, ये जितने भी चारों है ना, 1 2 3 4 5 सभी जो है ना हमारे शिक्षा के ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5 7 में। ठीक है, आगे नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 का ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के क्रम से अनुच्छेद 243 का 6 243 का ब में प्रावधान की गई है। शक्ति और प्राधिकरण के अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, पर अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है ना बच्चों के शैशव पूर्व देखभाल 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। ठीक है, तो पंचायतों 243 के अंतर्गत नगर पालिकाओं को 243 बी के ब के अंतर्गत शक्तियाँ प्राधिकारों में उत्तरदायित्व आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था की गई, उत्तरदायित्व शामिल हो। ठीक है, चलिए आगे है, सब में शिक्षा के बारे में दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में से दल बदल विरोधी कानून विख्यात है? बताइए कौन है भैया? दल बदल कानून किसमें है भैया? 10वीं सूची में दल बदल कानून नहीं है जी। दल बदल कानून 50वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में लाया गया। कौन सा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 ईस्वी में दल बदल कानून को क्या किया? जोड़ा गया। ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया? बताइए किस अनुसूची में रखा गया है दल बदल को भैया? 10वीं अनुसूची में रखा गया। किसमें? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को रखा गया। देखिए 10वीं कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे भैया? दल बदल कानून से। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किसने भैया? दल बदल प्रतियोगिता से। ठीक है,
बढ़ते जाइए फटाफट। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? अरे बताइए 7वीं अनुसूची में क्या 7वीं अनुसूची में नहीं हुआ संघ राज्य और समर्थित सूची के बारे में दिया गया है, तो वो किसमें बैंकिंग तो आ ही जाएगा भैया, बीमा आएगा, जनगणना आएगा, लेकिन गैस नहीं आएगा। संघ सूची में क्या गैस आएगा? नहीं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची का संबंध नहीं है? संघ सूची में कौन? रक्षा आएगा संघ में, रेलवे आएगा संघ में, ठीक है, लेकिन कृषि तो भैया राज्य और संघ दोनों में जाता है, तो विदेशी मामले भी आएगा संघ में, ठीक है। आइए भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित राज्य सूची में कौन कौन आ जाएगा? शिक्षा आएगा राज्य सूची में, है राज्य सूची, हाँ भैया। विद्युत आएगा राज्य सूची में। राज्य सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख है ना? शिक्षा तो आएगा समवर्ती सूची में, शिक्षा आ जाएगा समवर्ती सूची, दोनों विषय से बनाएगा, ठीक है। और उसका विद्युत आएगा केंद्र के अंतर्गत, वन भी आ जाएगा समवर्ती में, लेकिन रेलवे पुलिस आ जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। ठीक है, शिक्षा विद्युत वन समवर्ती सूची में आ जाएगा, ठीक है। जबकि रेलवे पुलिस जो है ना, रेलवे पुलिस का राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है। रेलवे अगर ना, रेलवे अगर बोलेगा संघ सूची का, रेलवे पुलिस अगर बोलेगा तो राज्य सूची का, जबकि, ठीक है। निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में है? बताइए निम्नलिखित में कौन राज्य सूची में? रेलवे पुलिस राज्य सूची में आ जाएगा, ठीक है। जनगणना हो जाएगा संघ का, निगम कर भी हो जाएगा संघ का, निगम कर हो जाएगा राज्य और संघ दोनों समवर्ती हो जाएगा। आर्थिक सामाजिक नियोजन हो जाएगा, अभी क्या कहते हैं, संघ समवर्ती दोनों का हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज भैया विषय निम्नलिखित में किस अनुसूची में है? पंचायती राज भैया 11वें में हो जाएगा। 11वीं अनुसूची कहाँ हो गया? पंचायत, अच्छा ये हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आएगा पंचायती, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची को सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल? बताइए समवर्ती सूची में कौन आएगा? बताइए दंड प्रक्रिया है समवर्ती सूची में आ जाएगा। कारागार जेल तो आ जाएगा राज्य सूची में, पुलिस भी आ जाएगा राज्य सूची में, लोक व्यवस्था रोक हो जाएगा आपका संघ सूची का व्यवस्था हो जाएगा। लोक भी राज्य सूची का व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन दंड प्रक्रिया जो है ना समवर्ती सूची का होगा, ठीक है। अब आता है विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान के 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत आता है भैया? बताइए किसके अंतर्गत आता है? सूची 1 केंद्र सूची में, सूची 2 राज्य सूची में, सूची 3 समर्थित सूची में। बताइए किस में आ जाएगा? तो भैया ये देखिए विवाह का जो नियम कानून बनता है ना, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनता है, तो इस समवर्ती सूची में आ जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के 7वीं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। बताइए विधानमंडल निर्वाचन किस में है? विधानमंडल निर्वाचन किससे है भैया? ये प्रविष्टि 72 और प्रविष्टि 37 दोनों से है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं डिस्कशन थोड़ा सा। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची 1 प्रविष्टि 72 में संसद के लिए राज्यों के विधानमंडल के लिए एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची A2 में राज्य सूची प्रविष्टि 37 में संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधेयक के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है, ठीक है। इन्होंने कहा रहा है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची 1 के अंतर्गत जो है ना संघ सूची में प्रविष्टि 72 के अंदर संसद के लिए राज्यों के विधानमंडल के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचन आयोग है, ठीक है। वह सूची 2 में अगर हम आते हैं, सूची 2 का राज्य सूची प्रविष्टि 37 में संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधिक उपबंध के बारे में चर्चा है, ठीक है। और राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन की चर्चा राष्ट्रपति में हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लोग क्या सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में हो गया? ठीक है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो है ना अधिकार किस सूची में हो जाएगा? इसको 7वीं अनुसूची में हो जाएगा। सरकार द्वारा कर एवं जो अथी लगाएगा कर वगैरह लगा 7वीं अनुसूची में आ जाएगा, ठीक है। भूमि सुधार भैया भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में हो जाएगा। भूमि सुधार है किसका भैया? तो राज्य सूची का ही चर्चा है, ठीक है। भूमि सुधार के राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं सूची का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची कितना क्वेश्चन है? भारत के संविधान के किस अनुसूची का अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए किसी निजी पक्षकारों के अंतर्गत आकृत और पुण्य घोषित किया गया? बताइए कौन सा है भैया? इसका हो जाएगा आपको क्या कहते हैं 5वीं अनुसूची में नहीं कहा गया है भैया कि जितने भी जनजातीय क्षेत्र है उसमें खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतर्गत आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कहा है देखिए वर्ष 1947 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ ने समन्था बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनी को पट्टे पर दिया जाना संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ भैया आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? विशेष उपबंध किस में हो जाएगा? 5वीं सूची में क्या बोलता है? जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों में क्या प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, ठीक है। छठा में क्या? छठा में 4 गो है, कौन कौन भैया? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। 4 में विशेष प्रशासन का व्यवस्था का बात की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में किसके लिए किया गया? अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। बिल्कुल सही जवाब इसका, ये सही हो जाएगा, ठीक है। संविधान के अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? 6 किस में? असम में तो हो जाएगा भैया, मेघालय में हो जाएगा, त्रिपुरा में, लेकिन मणिपुर में नहीं, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बताइए कौन कौन सा हो जाएगा 6ठी अनुसूची में? 4 को बताए थे, कौन था भैया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम दिया है, तीनों को मार दीजिए, ठीक है। भारतीय संविधान 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होता है भैया? कौन कौन बताए थे? असम, त्रिपुरा, सिक्किम तो नहीं है, वाले त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। संविधान के 11वें अनुसूची में किससे संबंधित? 11वीं अनुसूची नगर पंचायत से हो जाए, पंचायत राज से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? बताइए भारत के संविधान में 11वें अनुसूची में कितना विषय है भैया? 11वें में आपको बताए थे ना 29 विषय है, वहीं 18 विषय हो गया किसमें? 12वीं अनुसूची में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा समाप्त होता है क्या? अनुसूचियाँ पूरा तरह से कंप्लीट होती है। देखते हैं उद्देश्य काम कितना क्वेश्चन है, खींचने होगा, इसको भी खींचिए दे नए साथियों। इसमें क्वेश्चन है 50 गो। इसको फिलहाल हम लोग अनुसूचियों तक ही आज पढ़ते हैं, कल हम लोग उद्देशिका को पढ़ेंगे। आप लोग उद्देशिका पढ़ के आइएगा, ठीक है। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।